Okay, so students, last time we read about the health condition, right? हमने health के बारे में पढ़ा था, the quality of population, right? And next we are going to start our next topic, which is unemployment. तो let us start with the story of Suckles family. तो इसमें इन सकल्स फैमिली हु इज़ सेट टू बी एम्प्लॉयड, जैसे कि सकल की मदर वो घर पर काम करती है, तो क्या उन्हें हम एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? सकल के छोटे भाई बहन, तो क्या हम उन्हें अनएम्प्लॉयड बोलेंगे कि अगर कोई काम ना कर रहा हो तो क्या उसे हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? देन व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? तो अब हम इस एग्जाम्पल में ना तो सकल की मदर अनएम्प्लॉयड है, ना ही उसकी भाई ना बहन। क्यों? क्योंकि द थिंग इज वो काम ही नहीं करना चाहते, राइट? अगर वो काम नहीं करना चाहते और अगर वो काम करना चाहते और उन्हें काम ना मिलता तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाते, राइट? उसके ब्रदर और सिस्टर भी नहीं, क्योंकि उनकी एज भी नहीं है, राइट? अगर वो चाहते भी तो भी नहीं। बट अगर किसी की एज हो जाती है और वो काम नहीं करता तो वो अनएम्प्लॉयड हो सकता है, राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ होती है जहाँ पर पीपल काम करना चाहते हैं, राइट? बट द थिंग इज उनको काम नहीं मिलता, जो भी मार्केट में जिस वेजेस पर भी काम करना चाहते हैं, बट उनको वो पैसा नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। स्पेशली 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स एज के जो लोग होते हैं, राइट? अब हम देखेंगे नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड द अर्बन एरिया, राइट? अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट, अबाउट द अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड, राइट? तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें क्लियर होगा नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या होता है आपको पता ही है, काम अलग अलग होता है। तो वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो भी एक अलग तरह का होगा। रूरल एरियाज़ में दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है सीजनल और एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तो अर्बन एरिया में कौन से होते हैं? अर्बन एरिया में अनएजुकेटेड होते हैं, तो इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some month of the year. People dependent upon agriculture usually face such kind of problems. तो क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? रूरल एरिया में जब सोइंग पीरियड होता है, जब आप बीज बोते हो, दैट टाइम लैंडलेस फार्मर्स के पास काम होता है। अब फसल जो क्रॉप है तो आप उसको अब अपने आप ही ग्रो होगी ना, तो एक सीज़न ऐसा होता है जब ग्रोइंग सीज़न, तब इसके पास काम नहीं होता, ठीक है? जब वो ग्रोइंग सीज़न होता है दैट टाइम फार्मर्स के पास काम नहीं होता। तो ये जो सीज़न होता है बीच वाला, सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच वाला, जब फसलें ग्रो करती हैं, दैट टाइम वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसको बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तो आगे हम जो क्रॉनिक एंड हंगर और सीजनल हंगर भी पढ़ेंगे, वो इसी से ही रिलेटेड है, राइट? सेकंड आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या होता है? एक छुपी हुई, एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसे कहते हैं। जैसे कि रूरल एरिया में मान लो कि एक खेत में घर में 5 मेंबर्स हैं काम करने वाले, राइट? और अगर खेत में 2 लोग भी काम करें तो उस एरिया में, उस खेत में काम हो सकता है। मीन्स कि उस खेत में अगर 5 लोग काम करेंगे, द थिंग इज ज़रूरत कितने की है? 2 से भी काम हो सकता है, तब भी वो खेत उतना ही प्रोड्यूस करेगा।
जितना कि 2 लोगों के काम करने से करेगा, राइट। सो जो यहाँ पर 3 persons, देयर 3 persons आर नॉट वर्किंग अप टू हिज और हर फुल पोटेंशियल, राइट। अब तीनों को कोई और काम दे दिया जाए तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्लियर। तो जो एक्स्ट्रा 3 person होंगे वो कौन होंगे? डिस्गाइज्ड। अगर आप इसे पढ़ोगे इस पैराग्राफ को तो ये क्लियर होगा। जो एक्स्ट्रा 3 persons होंगे तो वो होंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। क्लियर? यहाँ पे क्लियर होता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम जो अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है। एजुकेटेड, मैनी यूथ with matriculation, graduation and the post-graduation degree are not able to find jobs. A study shows that the unemployment of graduate and the postgraduate has increased faster than among matriculation. A paradoxical manpower of situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. अब द थिंग इज़ कि हमारी कंट्री में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो बहुत हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वो पढ़ लिख तो लेते हैं, बट क्या उनको उनके अकॉर्डिंग काम मिलता है? जैसे उनके पास डिग्री होती है, क्या वैसे उनको वैसा काम मिलता है? जब पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिलता तो काम जो कि काम करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब काम क्यों नहीं मिलता? ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ जॉब्स, राइट। दूसरा रीजन क्वालिटी एजुकेशन भी हो सकता है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. So these are the problems. तो प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अब जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट होने का सिर्फ फैमिली पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे देश को वो क्या करता है? अफेक्ट करता है। कैसे? वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, जैसे हम कि ह्यूमन बींग्स के पास काम नहीं होगा तो वो एक स्किल्ड है, ठीक है, तो एक तरह से वो स्किल्ड भी हैं, तो स्किल्ड होने के बावजूद उनकी जो स्किल है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ना, तो एक तरह से वो क्या होगा? वेस्टेज होगा, राइट। नेक्स्ट इज तो इसके चलते पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लाइबिलिटी। तो जो पीपल एसेट हैं कंट्री के लिए, जो बन सकते थे, अब वो कंट्री के लिए क्या रह जाएंगे? लाइबिलिटी बन के रह जाएंगे, राइट। इट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। सोशल वेस्ट हमें देखने को मिलता है। सेकेंड इज अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, राइट। अब ओवरलोड, इकोनॉमिक ओवरलोड का मीन यहाँ पे क्या है कि जो कमाने वाले कम हैं, अब वो क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए, तो इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, राइट। और जिनको काम नहीं मिलता उनके लिए देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड द डिसअपेयर अमंग द यूथ। यूथ निराश हो जाता है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते, राइट। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employees implies a great social waste। जैसे कि हमने बात की कि ग्रेट सोशल वेस्ट देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। अब पैसा ना होने की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाएगी, राइट। लोग बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी और सोसाइटी की एडवर्सली इफेक्ट होगी। अब सोसाइटी के अंदर अगर साथ वाले ही अपग्रेड नहीं होंगे तो
दूसरे भी साथ जो उनको देखा देखी दूसरे भी अपग्रेड होने की कोशिश नहीं करते, राइट। तो इसीलिए सोसाइटी का भी यहाँ पर उन पर भी एडवर्स इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। दिस वन कि हेल्थ स्टेटस भी डिक्लाइन हो जाएगा, नीचे गिरेगा, अब काम नहीं होगा तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्कूल सिस्टम से भी विड्रॉ कर लेंगे वो, राइट। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिस्प्रेस्ड इकोनॉमी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी पैसा ना होने की वजह से इकोनॉमी कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी हमारी कंट्री की वो क्या होती जाएगी, डाउन चली जाएगी, राइट। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट केसेस इन इंडिया इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।